मोदी जी ने एक अलग तरह की राजनीति को इस देश में लागू किया है। जनता उन्हें पूरी तरह से सबक सिखाएगी। उनके पुतले भी जलाने ही चाहिए। अपने ही देश को कमजोर करने के काम कर रहे हैं। अब सनातन धर्म शाश्वत था, है और रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। आज विजयदशमी है और आज ही के दिन आरएसएस का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तमाम कार्यकर्ता आरएसएस से जुड़े हैं और इसी कड़ी में हमारे बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं, जो काफी सालों से संघ से जुड़े थे और पिछले कई सालों से भाजपा से भी जुड़े हैं, राजनीति में सक्रिय रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। इनसे बात करते हैं आज आरएसएस के स्थापना दिवस के दिन ये क्या कहना चाहते हैं और इनकी दिली इच्छा जो है वो आगे राजनीति को लेकर क्या है। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं विजयदशमी की सभी श्रोताओं को आपके माध्यम से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना दिवस है, उसकी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी स्वयंसेवकों को, देशवासियों को शस्त्र पूजन का दिवस है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। असत्य पर सत्य की जीत का आज दिन है और आज ही के दिन आरएसएस की भी स्थापना हुई है, जिसे कहते हैं कि आरएसएस ने जो काम देश के लिए किए हैं और अब भी लगातार जो कर रही है, एक से एक बड़े राजनेता जो हैं वो संघ से निकल के आज आए हैं सामने और देश जो है उनके देश की बागडोर उनके हाथों में है, वो चला रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 125 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 1925 में दशहरे के दिन प्रथम जो संचालक हैं डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने संघ की स्थापना की थी और उस समय उनको लगा था कि देश में एक तरीके से राष्ट्रवाद यह इसकी कमी है और दूसरा जो मेजॉरिटी इस देश की जनसंख्या है, हिंदू बाहुल्य जो जनसंख्या है, वो कहीं ना कहीं एकता के सूत्र में नहीं बंधी हुई है, कभी जाति के रूप में विघटित है या कभी किसी और कारण से विघटित आपस में विद्वेष के साथ चल रही है। तो जब तक इसका संगठन नहीं होगा, एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण नहीं हो पाएगा और उस यात्रा को आज 125 साल से ऊपर हो गए हैं और आज हम देखते हैं कि सभी क्षेत्र में, चाहे विद्यार्थी क्षेत्र हो, वहाँ पे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, किसान संघ है किसानों के बीच में, विद्या भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में, विकास भारतीय प्रबुद्ध वर्गों के भी लोगों के लिए, और वनवासी कल्याण आश्रम है, ऐसी अनेक संस्थाएं, विश्व हिंदू परिषद है। और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के रूप में संघ के परिवार के लोग अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और सभी में अपना महत्वपूर्ण योगदान और नेतृत्व के रूप में लोग काम कर रहे हैं। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 25 से ऊपर संगठन पूरे अलग अलग क्षेत्र में भारत में और विश्व स्तर पे काम कर रहे हैं और हमारे परिवार की और हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, वह अभी जनता का बहुत उनको समर्थन और प्रेम मिल रहा है और हमारे पास केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता की बागडोर है। आज विजयदशमी के दिन कार्यक्रम भी किया गया, पूजन भी किया गया। देखिए, संघ इस बात को भी मानता है, मैं भी सोचता हूँ, मैं कोई संघ का प्रवक्ता नहीं हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूँ, लेकिन स्वयंसेवक के नाते मैं अवश्य ये कहूँगा कि शक्ति की आराधना, पूजन और उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। अगर भारत ने 1000 साल की गुलामी देखी है, भारत बहुत प्रभुत्व वाला देश था, बहुत समृद्ध देश था, ज्ञान विज्ञान सब में बहुत आगे था, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति की अवहेलना की और उसके कारण भारत का जो बीच में पराभव हुआ और 1000 साल की हमने चाहे मुगलों की गुलामी देखी या अंग्रेजों की गुलामी देखी, उसका कारण था कि हमने शक्ति का पूजन छोड़ दिया, शक्ति की आराधना छोड़ दी और उसके कारण मुझे लगता है कि यह पराभव हुआ। तो यह महत्वपूर्ण है कि हमारे इतिहास को याद करते हुए आज विजयदशमी के दिन संघ जो कार्यक्रम करता है शक्ति पूजन का, शस्त्र पूजन का, वह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। संघ का स्थापना दिवस के रूप में पद संचलन भी होता है और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम भी होता है पूरे देश में। तो यहाँ पे भी हुआ था, सेक्टर 39 के जो पद संचलन और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम था, मैं उसमें गया था। आरएसएस में आने की, संघ में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो आपके पिताजी हैं वो भी संघ से ही जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने भी काफी साल दिए हैं संघ को। और आपकी प्रेरणा कौन है, किसे मानते हैं आप? क्योंकि काफी साल आपको हो चुके हैं संघ में भी और अब राजनीति में भी आप काफी सक्रिय हैं।
देखिए, मैं बचपन से, क्योंकि मेरे पिताजी संघ में बहुत सक्रिय थे, पहले राजनीति में थे मध्य प्रदेश में, उसके बाद जब दिल्ली वो शिफ्ट हुए तो संघ में ज़्यादा एक्टिव हो गए, और जब रिटायर हुए तो नोएडा में आए और वह यहाँ पे 10 वर्ष यहाँ के संचालक भी रहे। बचपन से हमारे यहाँ संघ के पदाधिकारी, और भारतीय जनसंघ उस वक्त था, उसके पदाधिकारी आते थे, तो इसके कारण संपर्क रहा और मैं बचपन से शाखा में जाता रहा। सन 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करी और प्रजातंत्र की हत्या का प्रयास किया, उस समय संघ ने एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू किया था सत्याग्रह के रूप में प्रजातंत्र को बहाल करने का। उस सत्याग्रह में 1975 में मैंने भी उस समय सत्याग्रह किया था इमरजेंसी की तानाशाही के खिलाफ, और मैं 3 महीने जेल में भी रहा। तो 1975 से लगभग एक्टिव संघ के स्वयंसेवक के रूप में मैंने सन 2000 तक काम किया, और सन 2000 में जना कृष्णमूर्ति भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप लिखते हैं और अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, तो आप राजनीति में आइए। तो मैं फिर भारतीय जनता पार्टी को सन 2000 में मैंने विधिवत तरीके से ज्वाइन किया, और अलग अलग पदों पे तब से मैं भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आप हैं, राजनीति में इस समय क्या चल रहा है इससे आप अच्छे से परिचित भी रहेंगे। क्या लग रहा है, क्योंकि जगह जगह रामलीलाएं हो रही हैं और लगातार सनातन धर्म को लेके बयानबाजी भी लगातार हो रही है, इसको किस तरीके से? देखिए, जो सनातन धर्म को अपने तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ के लिए खत्म करने की बात करते हैं, नष्ट करने की बात करते हैं, सनातन धर्म शाश्वत था, है और रहेगा। जो लोग इसके खिलाफ बात करेंगे वो हजारों साल से इस मजबूत धर्म की ग्लानि तो नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद ही नष्ट हो जाएंगे। भगवान कृष्ण ने गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा हुआ है कि अर्जुन को भी उन्होंने यही प्रेरणा दी और समझाया कि अगर आतताइयों को खत्म करना है तो शक्ति के साथ उनका संहार करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए, और धर्म के मार्ग पे चलने के लिए आवश्यकता है कि हमारे पास ज्ञान समृद्ध विरासत को तो ध्यान में रखना है, लेकिन कहीं ना कहीं शक्ति और शस्त्र पूजन को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि जो राष्ट्र मजबूत होता है उसी के पास समृद्धि आती है, उसी के पास विश्व उसके सामने नतमस्तक होता है। तो यह इसलिए आवश्यक है कि जो सनातन धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उनको बताना चाहते हैं कि इस देश में सनातन धर्म को अंडरमाइन करके, कम आंक कर कोई इस देश में आगे नहीं बढ़ सकता। जनता इसको स्वीकार नहीं करेगी और जनता उन्हें पूरी तरह से सबक सिखाएगी। हम भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें सद्बुद्धि दे, सीधे तरीके से नहीं तो लोग उन्हें सब तरीकों से समझा देंगे। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, नवंबर में उनका नतीजा सामने आएगा और 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। क्या लग रहा है, क्या रिजल्ट रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी होने के नाते केंद्रीय स्तर पे मैं कई इलेक्शंस में काम करता हूं, और इस बार भी राजस्थान में काम कर रहा हूं चुनाव के लिए। तो मुझे तो ये पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी का जो नेतृत्व है उसके अंदर भारत की हर जनता का अटूट विश्वास है। उनको यह लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब 2014 में केंद्र में हमारी सरकार बनी, उसके बाद भारत का पूरा जो परिदृश्य है पूरे विश्व में वही बदल गया। आज विश्व का, अमेरिका का राष्ट्रपति भी भारत को सम्मान देता है, मोदी जी को सम्मान देता है। अफ्रीका के 48 देशों में जिस तरह से भारत के मोदी जी के लिए सम्मान है, उनके लिए आदर है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। और एक तो अफ्रीका के एक राष्ट्रपति ने तो सामूहिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों को स्पर्श किया। तो वह दिखाता है कि कैसे अफ्रीका के देश, अमेरिका जैसे देश, इवन गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज भी भारत के साथ दोस्ती के लिए आगे हाथ बढ़ा रहे हैं। चाहे इजराइल हो, चाहे यूरोप हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, और इंग्लैंड हो, गल्फ कंट्रीज हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जापान हो, हर तरफ से भारत के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। और भारत के अंदर भी जिस तरह से आर्थिक विकास हो रहा है, डिफेंस के अंदर जिस तरह से काम हो रहा है, जो एरो टेक्नोलॉजी के अंदर काम हो रहा है, फाइनेंशियल सेक्टर में काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड रेलवेज बन रहे हैं, मोदी जी ने एक अलग तरह की राजनीति
को इस देश में लागू किया है, उसके कारण हम पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि जनता का प्रेम और समर्थन हमें इस बार भी 5 राज्यों में मिलेगा, हमारी सरकार बनेगी। साथ में यह भी हम बात कहना चाहते हैं कि प्रजातंत्र में हमारा अटूट विश्वास है भारतीय जनता पार्टी का। जनता जो भी निर्णय लेती है उसको सर माथे पे लेके हम आगे चलते हैं, लेकिन इलेक्शन को हम अपने आप में एक तरीके से जनता के साथ संवाद के रूप में देखते हैं, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, लोकल बॉडी का हो, प्रदेश का हो या केंद्र का हो, किसी भी स्तर का चुनाव पूरी शिद्दत और पूरी मेहनत से लड़ते हैं और उस मेहनत को अवश्य हम समझते हैं कि जनता समर्थन देगी और हमारी मेहनत रंग लाएगी। गौतम बुद्ध नगर की अगर बात करें, 24 में लोकसभा चुनाव है, क्या हम आपको मैदान में उतरता हुआ देखेंगे? देखिए, ये तो जनता फैसला करेगी। गौतम बुद्ध नगर की पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं, उनके प्रेम स्नेह को लेके आगे चलती है। मैं एक बात संघ और भाजपा के काम करने के नाते आपके सामने यह भी बताना चाहता हूँ, संघ और भाजपा व्यक्ति परक नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी पद पे परमानेंट नहीं होता। बदलाव यहाँ के माने जाते हैं कि बदलाव संगठन के लिए मजबूत है। हर को अलग अलग जिम्मेदारी मिलेगी तो उस व्यक्ति का भी विकास होता है, संगठन का भी विकास होता है। नए नए लोगों को जिम्मेदारी मिलती है, लोग नए जुड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि बदलाव होना ही चाहिए, हर जगह होता है, संगठनों में होता है। तो अगर जो भी मुझको जिम्मेदारी देंगे मैं उसके लिए सहर्ष तैयार हूँ। और मुझे जिस तरह से मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि जनता का अटूट प्यार, विश्वास और स्नेह, प्रेम मुझे मिल रहा है और वो आने वाले समय में और बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। जाते जाते एक आखिरी सवाल लेंगे। आज विजयदशमी है, साथ ही आरएसएस का स्थापना दिवस भी है और कई ऐसी रामलीलाएं हैं जिन्होंने ये घोषणा भी की है कि जो सनातन विरोधी लोग हैं उनका आज ही के दिन रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ एक सनातन विरोधी पुतला भी जो है वो फूका जाएगा, यह आह्वान किया गया है कई रामलीला कमेटियों की तरफ से। कैसे देखते हैं? बिल्कुल ठीक बात है, करना ही चाहिए। रावण का पुतला जलाना एक सिंबॉलिक है, एक सांकेतिक है। भ्रष्टाचार को खत्म करना, जब इस देश में भ्रष्टाचार 14 के पहले बढ़ गया था तो भ्रष्टाचार रूपी रावण को जलाया गया। अब अगर सनातन विरोधी लोग इस धर्म को खत्म करने की बात करते हैं तो उनको अवश्य उनके पुतले भी जलाने ही चाहिए। आखिर सत्य की विजय, असत्य पर, बुराई के ऊपर अच्छाई की विजय, तो यह प्रतीकात्मक यह संकेत है और इस चीज को रखना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह हो रही है कि भारत के अंदर ही कुछ तुच्छ स्वार्थिक लाभ के कारण लोग अपने ही देश को कमजोर करने के काम कर रहे हैं। अपने ही धर्म, संस्कृति, अपने विश्वास, इतना जो इतने सालों का जो धर्म का कंट्रीब्यूशन है उसको अंडरमाइन करने का काम कर रहे हैं। तो यह ठीक नहीं है और अगर जनता का उसके प्रति गुस्सा निकल के आता है तो वो बिल्कुल ठीक है कि इन बुराइयों को ख़त्म करने के लिए सांकेतिक रूप से यह किया जाएगा, तो अब मैं उसका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के। तो हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रखर प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल, जिन्होंने सीधे तौर पर यह बता दिया है कि संघ किस नीति पर चलता है। साथ ही भाजपा पार्टी के ये प्रखर प्रवक्ता हैं जिन्होंने ये भी बता दिया है कि आने वाले चुनाव में भाजपा कितनी बड़ी जीत जो है वो चुनाव के दौरान दर्ज करने वाली है। साथ ही आने वाले लोकसभा इलेक्शन की तस्वीर भी साफ कर दी है और साथ ही ये भी बता दिया है कि भाजपा पार्टी की जो नीति है, भाजपा चलती है बदलाव के साथ। बदलाव होता है तो पार्टी का विकास होता है, संघ का विकास होता है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जनहित टाइम्स।